हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे भैया जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है पुरुषोत्तम मास की पद्मनी एकादशी। तो क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो इसमें पद्मनी और फिर आएगी अगली परमा, उसके बाद आएगी निर्जला। तो चलिए जी कथा शुरू करते हैं। और अच्छी लगी कथा तो शेयर भी करना, ठीक है। तो उससे पहले श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण। तो हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तिल ले सकते हो। चलिए जी कथा शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन दान का विशिष्ट महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप मुझे लौंध यानी अधिक मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम, उनके करने की विधि तथा इस व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अधिक मास की एकादशी का नाम पद्मनी है। इस एकादशी व्रत को जो मनुष्य करता है वो सीधा बैकुंठ को जाता है। इस व्रत की विधि ब्रह्मा जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताई थी। वह आज मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत दशमी के दिन से शुरू करना चाहिए। किसी भी कांसे के पात्र में भोजन, मसूर, शहद, शाक, चना और दूसरे के अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। नमक का त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए जाना चाहिए। वहां पर बल, तिल, मिट्टी तथा आंवले के चूर्ण से स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पूर्व शरीर में मिट्टी लगाकर पृथ्वी माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिके, आपको 100 भुजा वाले भगवान विष्णु ने निकाला है। स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा तुम्हें यह सुंदर रूप दिया गया है। मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी ने मंत्रों से अभिमंत्रित किया है। अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। गाय के गोबर तथा ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाले आंवले तुम मुझे छूकर पवित्र कर दो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर किसी पवित्र तीर्थ अथवा नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफेद वस्त्र धारण कर संध्या तर्पण करके स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की पूजा करनी चाहिए। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुख पर तांबे का रुपया रखना चाहिए। उस पात्र भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उस पात्र को रजस वाला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करें। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। और पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। रात्रि में जागरण कीर्तन करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान या महादेव की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले प्रहर में नारियल, दूसरे में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले प्रहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ यज्ञ का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी का व्रत का पूरा विधान बतला दिया। आप जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी कि एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी के पुलस्त्य जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं से देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, और सो आप मुझे बताइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उपकीर्तिवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी।
उसमें किसी के भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए परंतु असफल रहे। अंत में तप के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र आभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। मुझे पुत्र प्राप्त हो सके जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया जी बोली, अधिक मास जो कि 32 महीने बाद आता है उनमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। उसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बताई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगी। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे राजन, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित और तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंत ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापिस आए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। यह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी ने इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे राजन, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत का है। जो मनुष्य व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये है अधिक मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की पद्मनी है। एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, उद्धता एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापनकुश एकादशी, रमा एकादशी, पद्मनी प्रबोधनी एकादशी, जो अब अधिक मास की 2 एकादशी है, जो आज है शुक्ल पक्ष के। चलिए जी, राधे राधे सभी को। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।